में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी आप देख रहे हैं राष्ट्रीय सटीक न्यूज। अभी हम लोग आए हुए हैं भोजपुर जिला के इसाड़ी बाजार पे, जहां पे एक बहुत चर्चित और बहुत ही भोजपुर जिला के चर्चित किन्नर, जिनका नाम है छोटी कुमारी, उनसे हम लोग मिलने आए हुए हैं और इनसे जानेंगे कि इस परिवेश में वो किस तरीके से जिस तरीके से वायरल हुई हैं, जिस तरीके से इनका मान सम्मान है, वो किस तरीके से अपना जीवन यापन यहाँ पे करती हैं, और बहुत सारी चीजों की जानकारी हम छोटी जी से लेंगे अपने चैनल के माध्यम से। आपका स्वागत है हमारे राष्ट्रीय सटीक न्यूज में। पहले तो राष्ट्रीय सटीक न्यूज के जितने भी दर्शक हैं उनको सबको राम राम, जय हिंद, जय भारत। छोटी जी, ये बताइए कि आपका मतलब अभी तक का सफर कैसा रहा, जीवन में अभी तक का सफर कैसा रहा? अभी तक का तो हमारा सफर बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही संघर्षमय रहा। बहुत संघर्ष किया तब मैं आज इस जगह पे आई हूँ। ठीक है, आप तो देखने में बहुत खूबसूरत लगती हैं। वो तो भगवान का देन ही है। भगवान का देन है। तो आप देखने में खूबसूरत लगती हैं, तो आप कहीं जाती होंगी बधाई वगैरह बजाने के लिए, तो कोई कमेंट वगैरह ऐसा कुछ? हाँ, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, फिर मैं उन लोगों पे ध्यान नहीं देती। आपको मतलब किस तरीके से जहाँ पे आप रहती हैं इस साड़ी बाजार पे, आपको कैसा महसूस होता है? यहाँ पे अच्छा लगता है। हम लोग को यहाँ पे सारे जजमान हमारे सपोर्ट करते हैं। जजमान लोग सपोर्ट करते हैं? जी, यहाँ पे हमारा सारा जजमान लोग सपोर्ट करता है कि आप यहाँ पे रहो, अच्छे से रहो। आपका कमाई का स्रोत क्या है? हम लोग का कमाने का स्रोत वही है, बस जो बच्चा हुआ या शादी हो के आया तो बधाई बजाने से का काम है, उसी से हम लोग का गुजर बसर होता है। जैसे बहुत सारे लोगों को, जैसे समाज में, किन्नर समाज में भी सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाया जा रहा है आप लोग को मतलब आगे बढ़ाने के लिए, तो योजनाओं का लाभ आप लोग को मिलता है? नहीं, सरकार का तो जो भी योजना आता है उससे तो हम लोग का कोई लाभ नहीं होता है। लाभ नहीं होता है? क्या उस लाभ के लिए आपने कभी अप्लाई वगैरह किया आप लोग? नहीं, हमने किया नहीं। हम लोग को पता ही नहीं है कि क्या क्या मतलब योजना आता है, तो हम लोग को पता ही नहीं है कि मतलब क्या योजना आया है। अच्छा, ये बताइए छोटी जी कि किन्नर समाज में कितने लोग एजुकेटेड हैं और कितने लोग अनएजुकेटेड हैं? हमारे में मतलब माने पढ़े लिखे लोग कितने हैं? 60% हमारे में पढ़े लिखे होते हैं। पढ़े लिखे होते हैं जी। उनकी एक्टिविटी मतलब पढ़ाई लिखाई में शुरू से ही रहती है। हाँ। उसको किस तरीके से लोग सपोर्ट करते हैं? क्या उसके गार्जियन पढ़ने लिखने के बावजूद भी उनके गार्जियन सपोर्ट करते हैं? नहीं, हम लोग का जैसे पढ़ने लिखने में हमारे गुरु सपोर्ट करते हैं। गुरु सपोर्ट करते हैं? हमारी गुरु ही पढ़ाती हैं, वही लिखाती हैं, वही सब। तो आप लोग मतलब कब घर से, मान लीजिए कि जहाँ पे आप पैदा हुई होंगी, वहां से आप कब घर छोड़ के आपको यहाँ अपने इस समाज में आना पड़ा? मुझे तकरीबन 12-13 साल की उम्र में मुझे मेरी गुरु ने लेकर के और यहाँ आई थी। आपके घर से? जी, मेरे घर से मुझे 12-13 साल की उम्र में लेकर के अपने पास आई थी, और वही थोड़ा बहुत मुझे पढ़ाया लिखाया, और फिर मुझे ये इस इलाके का मालिक बनाया। इस इलाके का? तो और कैसे पता चलता है कि मतलब वो जो आप लोग के गुरु होते हैं, उन लोगों को कैसे पता चलता है कि इस गांव में या इस जिले में मतलब कोई बच्चा जो है मतलब इस समाज से, इस तरीके के समाज से मतलब पैदा हुआ है? जैसे कि जब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो अगल बगल का आदमी को पता लग जाता है, थोड़ा सा डाउट हो जाता है, तो वो किन्नर समाज में जैसे कोई बधाई लेने जाता है तो थोड़ा सा धीरे से बोल देता है कि मतलब उनके घर पे कोई किन्नर पैदा हुआ है। फिर हम लोग जाकर के उस बच्चे को हम लोग अपने आप ले आते हैं, अपने समाज में लाते हैं। अपने समाज में लाते हैं, पालन पोषण करते हैं। अगर पढ़ना चाहता है तो उसको पढ़ाते लिखाते हैं हम लोग। तो जितने आपके समाज के लोग हैं, उन लोगों को मतलब जो सपोर्ट होता है वो किस तरीके से मिलता है आगे बढ़ने के लिए? अब हम लोग को सपोर्ट जो मिलता है वो जो गुरु से ही मिलता है। गुरु से ही मिलता है। और बाहर का दुनिया का तो हम लोग को पता भी नहीं होता है।
क्या आप लोग का भी इच्छा होता है कि बाहर की दुनिया में हम लोग कदम रखें? जिस तरीके से आज सोशल मीडिया पे बहुत सारे किन्नर समाज के लोग भी हैं जो हाई प्रोफाइल मेंटेन कर रहे हैं, बहुत सारे किन्नर हैं जो आज फिल्मी दुनिया से लेके बिजनेस की दुनिया से लेके आज नौकरी पेशा में भी लोग, बहुत सारे लोग आगे बढ़ गए। हाँ, अब हर कोई चाहता है कि मतलब कि मैं आगे बढ़ूं, मैं भी कुछ नाम कमाऊं, लेकिन किस्मत हर किसी का एक साथ जैसा नहीं होता है। आप क्या इच्छा करता है कि मतलब मैं भी अब हमारा भी इच्छा था कि हम भी पढ़ लिख के जॉब करें, हमें इंजीनियर बनने का मतलब कि जुनून था, लेकिन किस्मत साथ नहीं दिया। तो अभी आपका मतलब आगे की सोच क्या है? अब आगे का यही सोच है कि अगर कोई छोटा हमारे समाज का जो भी बच्चा आएगा उसको पढ़ा लिखा के और कोई ढंग का आदमी बनाऊं मैं, ताकि वो जॉब कर सके और बाकी के दुनिया में किसी के साथ चल सके फिर सके। अच्छा, ये बताइए कि आपके समाज में कितने ऐसे लोग हैं जो मतलब शादी वगैरह भी कर लिए हैं या अपना परिवार बसा लिए हैं? हाँ, वो लोग शादी करते हैं जो ऑर्केस्ट्रा में डांस वगैरह करते हैं, वो कुछ लड़कों के चक्कर में पड़ जाते हैं और ये सब गलती कर बैठते हैं। तो क्या वो प्यार उनका मतलब सक्सेस होता है या नहीं होता है? नहीं, ये प्यार कभी सक्सेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो तो ना कभी माँ बन सकती है और ना ही समाज में उसे कोई बहू का दर्जा दे सकता है। एक किन्नर को समाज में बहू का दर्जा देना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो आखिर किन्नर समाज के बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे किन्नर समाज के लोग हैं जो बहुत सारे लड़कों से, जो यंग ब्लड के लड़के हैं और उनसे लोग शादी वगैरह कर भी लेता है। बहुत सारे हम लोग के न्यूज़ के माध्यम से भी रिपोर्ट आते रहता है, लेकिन आगे चल के पता चलता है कि वो लोग मतलब अलग हो गए, कोई थाना में मामला चला गया, मैटर चला गया, फिर न्यूज़ के माध्यम से मैटर को हम लोग उजागर करते हैं कि वो साथ में रहा और फिर उसको छोड़ दिया उस लड़के ने। नहीं, तो ये तो धोखाधड़ी वाली बात होती है ना, इसीलिए तो हम। क्या उस धोखा में आप भी कभी पड़ी हैं? नहीं, मैं कभी नहीं पड़ी। आपने प्यार शुरू से किया ही नहीं? नहीं, मैंने प्यार किया ही नहीं, बट दिल में एक लड़का था जिसको मैं मानती थी, प्यार करती थी, लेकिन जब उसका सुनी मैं कि मैं किन्नर हूँ, वहीं से मैंने अपना कदम पीछे कर लिया। तो क्या उससे मतलब दिल से प्यार करती थी? जी, दिल से प्यार करती थी और आज भी। क्या जितना आप प्यार करती थी वो भी उतना प्यार करता था? नहीं, ये वन साइड लव था। वन साइड लव था जी। वो लड़का ना तो मुझे कभी देखा और ना मुझे कभी प्यार किया। तो कैसे आपको पता है, मतलब उसका फोटो देख के या उससे कभी? नहीं, मैंने किस जगह पे उससे आपको एकदम प्यार सामने, जैसे कि मैं गई थी मार्केट में और मिठाई की दुकान पे मैं गई थी, वो भी आया था, पता नहीं कहाँ का था, बाद में पता चला वो हमारे तो पास का ही है। देखने में वो कैसा लगता था? सलमान खान जैसा या शाहरुख खान जैसा? नहीं, सलमान खान के जैसा तो नहीं था। पवन सिंह के जैसा? अभी तो मतलब बाहुबली स्टार कहिए या डायमंड स्टार कहिए, पवन सिंह हमारे जो भोजपुर जिला के। नहीं, ऐसा तो टॉप क्लास का नहीं था, बट मेरे लिए अच्छा लग रहा था। आपके नजर में अच्छा लग रहा था? मेरे नजर में अच्छा लग रहा था और मेरे लिए वो सलमान खान, शाहिद कपूर सबसे बढ़ के था। सबसे बढ़ के था, लेकिन गलती यहीं पे था कि वन साइडेड प्यार था। वन साइडेड प्यार था आपके तरफ से, केवल प्यार था। मेरी तरफ से प्यार था, लेकिन जब मुझे पता चला कि मैं एक किन्नर हूँ, मैं माँ नहीं बन सकती, तो मैंने अपना कदम पीछे कर लिया, क्योंकि अच्छे खासे लड़के का मैं लाइफ बर्बाद नहीं करना चाहती। और आजकल सुनने में आया कि उसका शादी भी हो रहा है। अच्छा, ये बताइए, क्या किन्नर समाज के लोग प्यार करके साथ रह सकते हैं या नहीं रह सकते? नहीं, ये कभी नहीं रह सकते, कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर आप ही को बोला जाए कि आप किसी किन्नर से शादी कर लो, तो आप कीजिएगा? नहीं ना कीजिएगा। ये तो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप को लपेट दे रही है, तो सोचने वाली बात है। एक किन्नर से शादी करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। उसे समाज में बहू का दर्जा दिलवाना बहुत मुश्किल है। मुश्किल बात, बहुत मुश्किल है। सोशल मीडिया पे आपका क्या मतलब राय है? सोशल मीडिया पे आप आगे जिस तरीके से बढ़ रही हैं सोशल मीडिया पे, उस पे आपकी क्या राय है? सोशल मीडिया से मैं यही चाहती हूँ
कि वो भी हम लोग को सपोर्ट करे। लोग आपको सपोर्ट करें, जी सपोर्ट करे, हम लोग को भी कहीं ना कहीं कुछ बनने का मौका दे, अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए। हाँ। जिससे आप लोग भी आगे, ताकि हम भी आगे बढ़े और गरीबों की सेवा करें। गरीबों की सेवा, मतलब गरीब की सेवा करने का आपके दिल में जज्बा है। जी। मैं यही चाहती हूँ कि अगर मुझे भगवान उस लायक बनाए कि मैं किसी गरीब की लड़की का शादी ब्याह में कुछ कर सकूं। मतलब ये जुनून अब से है या पहले से ही? नहीं, पहले से ही है। जब मेरी गुरु मुझे लेके आई तो मेरी गुरु भी शादी करवाती थी, गरीब लड़कियों की शादी करवाती थी। अभी तक आपके लाइफ में आपने अभी ऐसा एक काम किया कि नहीं, एक शादी विवाह नहीं, अभी कराने तक वाला? मैंने 2 किया। 2 किया। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि हुई आपकी, कम से कम। यही पीलापुर में किया और एक इधर साइड में गांव में किया। 2 लड़कियों का शादी आपने करवाया अपने खर्च पे। जी। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम काजल। काजल जी, और क्या बताऊं, कुछ तो बताइए। तो जो बोलना तो बोल दी, तुम्हें क्या बताऊंगा। अरे बहुत सारा चीज है, आप अपने लाइफ के बारे में बताइए। मेरा काजल लाइफ जैसा है इसी की वजह से चलता है। ये काजल जी के बदौलत। छोटी गुरु की वजह से चलता है। ये मेरा गुरु लगेगी। अच्छा, इसका वजह से चलता है। छोटी आपकी गुरु लगेगी। हाँ, इसका वजह से चलता है। ये जहाँ रहेगी वहाँ रहूंगी, और ये जहाँ रहेगी। मेरा लाइफ जो है अच्छा ही चलता है। अच्छा चलता है कि आपके गुरु का सपोर्ट आपके ऊपर रहता है। हाँ, बहुत रहता है। आप सिंदूर भी की हुई है क्या? इसका नाम से मैं अपना गुरु का नाम से। अच्छा, जो सिंदूर होता है आप लोगों में गुरु के नाम से होता है। हम लोग अभी सस्पेंस में थे। मैं आपको अपने न्यूज के माध्यम से बता दूं कि हम लोग अभी सस्पेंस में थे। ये जो लोग सिंदूर की हुई हैं, इससे लगता था कि ये लोग कहीं मतलब किसी लड़के से शादी कर ली है। नहीं, ये सिंदूर हम लोग अपना गुरु के नाम से करते हैं। गुरु को दर्जा देते हैं इसलिए। जो गुरु है वही माँ बाप भाई बहन सब। गुरु को दर्जा देने के लिए आप लोग मतलब ये सिंदूर लगाती हैं। आप भी जो सिंदूर लगाई हैं वो गुरु के ही नाम पे लगाई मैं हैं। भी अपने गुरु के नाम से ही सिंदूर लगाती हूँ। ये अभी राज जो है सब कोई को नहीं मालूम। बहुत सारे बाहर की दुनिया में किसी को नहीं, पता बाहर की दुनिया में इस चीज को मतलब बाहर कोई की नहीं दुनिया में जानता लोग यही समझते हैं कि पति के लिए किया जाता है। हाँ। लेकिन हमारे समाज में गुरु के लिए सिंदूर किया जाता है। गुरु के से ही आदमी सुहागन होता है। ये भी एक चौंकाने वाली विषय है। बहुत सारे किन्नर समाज के लोग जो अपने माथे पे सिंदूर लगाते हैं, उस सिंदूर इसलिए लगाते हैं कि वो अपने गुरु का मान सम्मान रखने के लिए, उनके इज्जत प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए ये समाज के लोग अपने माथे पे सिंदूर लगाते हैं। जी, हम लोग ये गुरु से बहुत सुहागन बड़ी होते हैं। जानकारी हमारे राष्ट्रीय सटीक न्यूज के माध्यम से जनता तक ये जाए। और काजल जी कुछ बताइए अपने बारे में। पढ़ाई लिखाई आपने कितना तक किया? हाँ, इंटर फाइनल की हूँ। और आगे कुछ करने का इरादा? अब जो यही है, बधाई करूंगी जितना दिन तक जाएगा जिंदगी उतना दिन तक। अब आगे क्या करूंगी, मेरा गुरु कराएगी वही करूंगी। आप लोग को भी बढ़ने का मौका है, बहुत सारे सरकार की फैसिलिटी है। है जिसको जो दिल में आता है वही। मतलब दिल में आता है, आप भी अगर जो चाहिएगा तो आगे जा सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं जा सकती। आपका गुरु का सपोर्ट तो 24 आवर्स, जब गुरु दूसरे का शादी करा सकती हैं तो आपके ऊपर क्यों नहीं मतलब अपना सब कुछ निछावर कर सकती है? करती है, निछावर करती है। जो बोलती है वो देती है, कभी जुदा नहीं करती। जुदा नहीं करती है। आपसी प्रेम का कितना परसेंट है आप लोग के दोनों आदमी के? दोनों आदमियों को मतलब उस प्रेम का परसेंटेज कितना है? 100 में 100। 100 में 100 है। 100 में 110 नहीं ना है? नहीं, उतना नहीं बढ़ेगा। उतना बढ़ेगा तो फिर तापमान सबसे ज्यादा हो जाएगा ना। गुरु ही रहता है, चेला ही रहता है। आपको कभी किसी से लव हुआ कि नहीं? लव तो हुआ था, मगर ओ क्या बताएं। एक बार जो दिल टूटता है, एक बार जो दिल टूटता है तो फिर दोबारा लव करने का दिल नहीं करता है। हुआ था, बातचीत होता था। वो अपना रास्ता में, मैं अपना रास्ता में। मैं अपने गुरु के साथ हूँ, अपना परिवार के साथ शादी हो गया, उसका ट्रांसफर हो गया। कितना दिन तक वो आपका लव चला? मेरा लव चला 5 साल तक चला। मतलब घर से आने के बाद? हाँ, घर से आने के बाद यहाँ पे। तो आपको इस लव के बारे में क्या मतलब एक्सपीरियंस है, जो आप लोग
प्यार कहते हैं जिसको पूरी दुनिया प्यार कहती है, हाँ। उसके एक्सपीरियंस के बारे में कुछ एक्सप्लेन कीजिए हमारे जनता को। मैं इसलिए की थी कि कोई तो है नहीं, माँ बाप तो छोड़ दिया, जो है इसकी मेरा दिल की बात सुनेगा, मैं उसका दिल की बात सुनूंगी, मेरा मुसीबत में वो साथ देगा, हम उसका मुसीबत में साथ देंगे। फिर तो ऐसे हुआ नहीं, 5 साल चला कैसे खींच खाच के, लास्ट में खत्म हो गया। कोई नहीं रख सकता है, कोई भी लड़का किन्नर को नहीं रख सकता है। रखेगा पैसा खाने के लिए, पैसा खाएगा, फिर पैसा देना बंद करेगी, किन्नर छोड़ देगा। बस पैसा के लिए प्रेम। हाँ, बस पैसा के लिए प्रेम। आज का जो प्रेम है किन्नर के साथ लड़कों का, पैसा केवल के लिए पैसा के लिए है। मेरा साथ हुआ है, बोल रही हूँ, अब दूसरे के साथ होता है नहीं होता है, करेगी क्या करेगी उतना नहीं मालूम है। बस मेरे साथ जो करता था वो पैसे के लिए प्रेम करता था। मैं उसके लिए मैं अपना गुरु को भी लात मार देती थी, नहीं बात कर उस समय कौन गुरु थे? यही थी, यही थी। नहीं बात करती थी इससे, उतना मन से नहीं बोलती। मतलब उस प्रेम के चक्कर में। हाँ, ये जानकारी है आपको? किसी को नहीं देखती थी, बस अपना पड़े रहती, बात करती थी। लेकिन प्यार काम नहीं आया। नहीं आया, लास्ट में गुरु काम आया। लास्ट में गुरु ही काम आया। ये आपको मतलब क्या, आप जो है मेरा गुरु ही है, प्यार मेरा गुरु ही है, मम्मी पापा मेरा गुरु ही है। ले जाएगा, जहाँ तक ले जाएगा जाऊंगी, बोलेगा यहाँ बैठो। इतनी सारी जानकारियां देने के लिए आप दोनों का हमारे राष्ट्रीय सटीक न्यूज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आप लोगों ने बहुत सारी जानकारियां दी। और जितनी भी जानकारियां इनके माध्यम से मिली वो सब शिक्षा से पूर्ण है। ऐसा ही शिक्षा समाज में हर किसी के पास पहुंचना चाहिए, जिससे लोग जो किसी को धोखा देते हैं या अनचाहे करके गलत किसी के साथ करते हैं उसमें रुकावट भी होगा। कम से कम इनके शिक्षा देने से 10 लोग भी अगर जो समाज में सुधर गए तो समझिएगा कि छोटी जी का और काजल जी का दिया हुआ बयान सटीक और सही रहा। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय सटीक न्यूज। तब तक के लिए आप खबर के साथ बने रहिए। धन्यवाद। के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, लोटस ब्यूटी पार्लर जिसका प्रोप्राइटर कंचन मिश्रा है, पता है डीएसपी कोठी, महाराजा रोड, कृष्णपुरी कॉलोनी, जीविका ऑफिस के पीछे, डुमरांव। लोटस ब्यूटी पार्लर में निम्न प्रकार के सुविधा दी जाती है, जहां पे आप फेशियल, आईब्रो मसाज, ब्लीच, बाल कटिंग, वैक्स इत्यादि होता है। और शादी विवाह में दुल्हन सजाने एवं मेहंदी के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।